सरगुजा की सभी जनताओं से ये निवेदन करती हूँ, आपकी बेटी का साथ दीजिए, आपकी बहन का साथ दीजिए। देश के लोकतंत्र संविधान को बचाना है। ये लड़ाई मेरी नहीं, हम सब की लड़ाई है। देश को बचाने में अपना योगदान प्रदान करें। जय हिंद। शशि सिंह एक नॉर्मल लड़की है, एक पॉलिटिकल फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। जी हाँ, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ यूथ कांग्रेस की, एक जिला पंचायत की सदस्य भी हूँ। राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में मैं सम्मिलित हुई थी। उससे मेरी पहचान बनी है। संसद बनती हूँ तो मैं विश्वास दिलाती हूँ, अभी तक मुझे लगता है जितने भी संसद रहे उनसे बेटर काम करूँगी। क्षेत्र में विकास का काम करूँगी, युवाओं के रोज़गार के लिए काम करूँगी, महिलाओं को आगे लाने का काम करूँगी और जो विकास होगा वो आंखों के सामने होगा। पेज की गारंटी में मुझे नहीं लगता उस गारंटी की कोई गारंटी है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, 5 न्याय की गारंटी, हर वर्ग से जुड़ी हुई गारंटी है, जन जन से जुड़ी हुई गारंटी है। इस गारंटी में जो फ़ायदा है और जो बात है वो मोदी जी के गारंटी में नहीं है। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार और आप लोग देख रहे हैं द बेबाक। हमारे साथ सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस की प्रत्याशी शशि सिंह जी हैं। हम चल के इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वोटिंग में 2-3 दिन बचे हुए हैं, कहाँ तक इनकी पकड़ बनी है, क्या हालात है, क्या सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के हालात है, क्योंकि यह 8 विधानसभा से मिलकर के क्षेत्र बना हुआ है और जब से छत्तीसगढ़ बना हुआ है तब से यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार ही जीतते आए हुए हैं और गढ़ माना जाता है। और यहाँ पे एक युवा प्रत्याशी हैं, राहुल गांधी जी के करीबी मानी जाती हैं। हम चल के इनसे बात करेंगे। आपको हमारे चैनल पे पहली बार स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सबसे पहले बताइए कौन है शशि सिंह, जिनका राहुल गांधी जी के साथ जो और भारत जोड़ो यात्रा चला था उस समय से चर्चा में बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले ही आपका टिकट कंफर्म हो गया था। शशि सिंह एक नॉर्मल लड़की है, एक पॉलिटिकल फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। जी हाँ, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ यूथ कांग्रेस की, एक जिला पंचायत की सदस्य भी हूँ। राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में मैं सम्मिलित हुई थी। उससे मेरी पहचान बनी है, लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। लोकल लेवल में पहचान था, लेकिन नेशनल में पहचान मेरी लगता है राष्ट्रीय सचिव और भारत जोड़ो यात्रा से बनी है। ये सच है। सच है। यहाँ पर 5 साल में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आता हूँ। 5 साल में विकास किस प्रकार से देखती हैं? क्या आपके पास पोर्टफोलियो रहेगा? एक मिनट, आगे का विकास या हाँ, पीछे तो से मैं संसद बनूंगी तो विकास होगा, हाँ। बोलना चाहते, ठीक है। अगर मैं संसद बनती हूँ तो मैं विश्वास दिलाती हूँ, अभी तक मुझे लगता है जितने भी संसद रहे उनसे बेटर काम करूँगी। क्षेत्र में विकास का काम करूँगी, युवाओं के रोज़गार के लिए काम करूँगी, महिलाओं को आगे लाने का काम करूँगी और जो विकास होगा वो आंखों के सामने होगा, धुंधला नहीं होगा, वो दिखेगा। अच्छा, एक तरफ मोदी जी की गारंटी है 70 पेज का, एक तरफ 5 न्याय और 25 गारंटी है इंडिया गठबंधन कांग्रेस का मैनिफेस्टो। कैसे देखती हैं इन दोनों को? 70 पेज की गारंटी में मुझे नहीं लगता उस गारंटी की कोई गारंटी है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, 5 न्याय की गारंटी, हर वर्ग से जुड़ी हुई गारंटी है, जन जन से जुड़ी हुई गारंटी है। इस गारंटी में जो फ़ायदा है और जो बात है वो मोदी जी के गारंटी में नहीं है। तो हमारी गारंटी बहुत अच्छे से काम कर रही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे बात रख रही है, हर वर्ग के लोगों को लेकर चल रही है, किसान से लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर हर चीज़ इसमें जुड़े हुए हैं। तो हमारी गारंटी से अच्छा गारंटी कोई नहीं है। अच्छा जी, आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ में एक जो मेजर प्रॉब्लम देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ से सारे मिनरल्स निकलते हैं और अन्य स्टेटों में जाते हैं, अन्य स्टेटों में भी रोज़गार डेवलप होता है, लेकिन यहाँ के लोग बेरोजगार और अशिक्षित रह जाते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाता है। इसको लेकर के क्या रणनीति रहेगी? जी, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है, क्योंकि एक ये लोकसभा की इलेक्शन है। हमारे अभी तक कई संसद बने हैं तो हमारे लिए वर्क नहीं कर पा रहे हैं और जो बेनिफिट और जो फ़ायदा हमको मिलना चाहिए उस पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ, जो हमारे मिनरल्स को इन लोग लेकर जा रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी उन्हें ले जाने भी ना दूँ, बिकॉज़ वो जो मुझे नहीं लगता है कि हमारे प्राकृतिक को नुकसान करके उन लोग जो काम कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ है। मेरा तो कोशिश रहेगा कि मैं अपने जंगल ज़मीन को बचाऊं। हसदेव का मामला आप लोगों को पता है, अगर उसको खुदाई करके आप ले जा रहे हो तो वो गलत बात है। मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगी संसद में। अच्छा, मैं उसी क्वेश्चन पर आने वाला था हसदेव वाले पे कि बोला जा रहा है कि 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं हसदेव को। इसके ऊपर मतलब क्या? 101% सही है। ये मोदी जी और उनके जो साथी यही काम कर रहे हैं, हसदेव के जंगल को बेच रहे हैं और ऐसे कई जंगल को बेचने की उनकी प्लानिंग है। बस्तर का कर चुके हैं, हमारे सरगुजा पे उनकी कड़ी नज़र है, लेकिन
ये होने नहीं देंगे। मैं विश्वास दिलाती हूँ, सरगुजा की संसद बनकर मैं आती हूँ तो हसदेव के जंगल को बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की भाषण में देख रहे हैं कि धर्म ज़्यादा आ जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मंगलसूत्र को लेकर के बयान दिया था, उसके बाद से उन्होंने भैंस को लेकर के जवाब दिया कि 2 भैंस है तो एक भैंस कांग्रेस ले लेगी, दूसरे को दे देगी। इसको कैसे देखती हैं? जो धर्म की राजनीति आ रही है, इसको किस प्रकार से देखती हैं? मोदी जी के पास धर्म की राजनीति के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। वो सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ते हैं, धर्म के नाम से लड़ाई करवाते हैं। लेकिन जनता जान चुकी है ये देश हर धर्म का है, हर किसी का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। वो जितना कोशिश करना है उन्हें करने दीजिए, लेकिन हम सब एक है, कांग्रेस सबको एक करके रहेगी। अच्छा, अब थोड़े से लोकल मुद्दों पे हम बात कर लेते हैं, 2 मिनट। हमको भी पता है फ़ोन आ रहे हैं जी। बट यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग कुछ एरिया में गए थे, वहाँ पर ना तो पीने की पानी है और ना ही सिंचाई करने की पानी है। और बोला जा रहा है जो पैसा मिलता है समरसीबल के लिए, कई चरणों में मिलता है, उसमें बहुत सारे टाइम लग जाते हैं, फिर वो पैसा ऐसे ही खर्च हो जाता है। देखिए, जो पानी की समस्याएं ये तो सही बोल रहे हैं। मैंने यही तो कहा कि अभी तक जितने भी संसद बने हैं, लगभग 20 साल से मैंने देखा है, ये सारे मुद्दों पर वो कभी बात नहीं किए हैं, ना कभी इस तरह का वर्क किए हैं। तो इसके लिए मैं बेहतर करूँगी और जो सुविधा नहीं है मैं वो लाने की कोशिश करूँगी। जी। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी का मामला है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है और किराए के मकान में 6 कमरों के किराए के मकान में पूरा का पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये भारत का पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पर किराए के मकान में विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है। उसको लेकर के आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारी शिक्षा के स्तर हमारे सरगुजा में बिल्कुल सही है नहीं। इसके लिए भी मैं काम करूंगी। इसीलिए तो मैं जनता से निवेदन कर रही हूँ, मुझे एक मौका दें ताकि शिक्षा के स्तर पर काम करूँ, हेल्थ के स्तर पर काम करूँ। मुझे बहुत कुछ करना है, बस मौका चाहिए। मौका चाहिए जी। अच्छा, अब थोड़े से बात कर लेते हैं। आप भी प्रेम नगर से आते हैं, ठीक है? हाँ। प्रेम नगर से आते हैं। जब आपको कैंडिडेट बनाया गया था, आपके गृह नगर में ही विरोध हुआ, आपको भी पता होगा। उस पर क्या बोलेंगे? वो कितना इफेक्ट डाल पाएगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो लोग अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे जो विरोध किए कांग्रेस से। आपको बहुत गलत इन्फॉर्मेशन मिला है। जिनको आप बोल रहे विरोध किए, वो तो मेरा प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, सरेआम बाजार में प्रचार कर रहे हैं, हर जगह जा रही है। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, इसे मुझे लगता है मैं बाइकआउट करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा। जैसे कि हम सर्च कर रहे थे तो ऐसा पाया है कि आपके पास कुछ कर्ज भी हैं। एक तरफ तो आपके पास कर्ज हैं, दूसरी तरफ जो पार्टी है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कितनी सारी फंडिंग ली है, बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं। दूसरी तरफ लोग कर्ज लेकर के अपनी विचारधारा पर लोग लड़ रहे हैं। तो विचारधारा की लड़ाई या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, पैसा है, धर्म की राजनीति है, उससे आप लोग कैसे निपटेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अकाउंट फ्रीज कर दी गई है और इलेक्टोरल बॉन्ड से ये दिख गया है कि सबसे बड़ा जो घोटाला है वो बीजेपी कर रही है। लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे ही चुनाव जीतने का सबसे बड़ा आधार नहीं। हाँ, कुछ आवश्यक पड़ते हैं जो हम कर लेंगे। हम तो चंदा भी कर रहे हैं, हमें तो बच्चे तक सपोर्ट कर रहे हैं। तो पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है। आवश्यक के हिसाब से हम लोग कर ले रहे हैं और फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इस चुनाव को बहुत अच्छे से जीत रहे हैं। जी। ठीक है, लास्ट में अपने सरगुजा की जनता से क्या बोलना चाहेंगे? मैं सरगुजा की सभी जनताओं से ये निवेदन करती हूँ, आपकी बेटी का साथ दीजिए, आपकी बहन का साथ दीजिए। देश के लोकतंत्र संविधान को बचाना है। ये लड़ाई मेरी नहीं, हम सब की लड़ाई है। देश को बचाने में अपना योगदान प्रदान करें। जय हिंद। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया में ज़रूर दीजिएगा और राहुल गांधी जी जो युवाओं को मौका दे रहे हैं उन पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।